हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं यूट्यूब चैनल मैट्रिक में क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्राम शब्द का रूप का चतुर्थी व्यक्ति तक आप लोग को समझाए हुए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पंचमी व्यक्ति से आप लोग को समझाएंगे। चलिए यही देखते ग्राम शब्द का रूप पंचमी व्यक्ति से कैसे होता है। देखिए, ग्राम शब्द है, ग्राम का अर्थ होता है, ग्राम का अर्थ होता है गाँव होता है। और ये जो मेरा क्या है अकारांत शब्द है। और आप लोग अकारांत के बारे में हम पहले ही बता दिए इसे कैसा शब्द अकारांत होता है, किस टाइप से होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम वचन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वचन डालते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विभक्ति लिखेंगे। तो हम लोग ने चतुर्थी व्यक्ति तक अध्ययन किए थे और यहाँ से आज हम लोग पंचमी व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे। पंचमी विभक्ति। कौन सा व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति नहीं। तो देखिए पंचमी व्यक्ति में जो पहले मेरा शब्द रूप क्या है, ग्राम है। तो ग्राम जो शब्द रूप है, तो ग्राम जो शब्द रूप है इसको पहले लिख लीजिए आप, ठीक। और इसमें जुड़ता क्या है, जो शब्द रूप है पहले उसको नोट कर लीजिए। और इसमें जुड़ता क्या है ग्राम शब्द में, इसमें जुड़ता है आपको जैसे बालक से क्या बनाए हुए थे, जैसे इसमें जुड़ता है आकार और त में हलंत जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आकार और त में। जैसे ग्राम है तो इसमें ग्राम है तो जो शब्द रूप है पहले उसको लिख लिए, ठीक है। अब इसमें जुड़ता है आकार और त में हलंत जुड़ता है, इतना ही जुड़ता है। बालक से ग्राम से तो गर्मात हो गया, बालक से कथी हो जाएगा, बलकात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक का शब्द है तो बालक लिख दीजिए, आकार त में हलंत लगाए, क्या हो जाएगा, बलकात। इसी तरह सबका रूप चलता है तो क्या हो जाएगा, इसमें आकार अतः क्या हो जाएगा, ग्रामात। क्या हुआ, ग्रामात। कोई दिक्कत। चलिए ग्रामात हो गया, इसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद होता है ग्राम। तो फिर ग्राम शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रामाभ्याम। ग्राम शब्द है तो ग्राम लिख दीजिए। इसमें जुड़ता है आकार आधा भ, य में आकार या, अम उसमें हलंत, इतना ही जुड़ता है। आकार जुड़ता है आधा भ, य में आकार या, अम। तो यह हो जाएगा ग्रामाभ्याम। हो गया। बालक रहेगा तो क्या हो जाएगा, जो शब्द रूप है उसको लिख दीजिए। तो बालक है तो बालक लिख दिए, ठीक। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, आकार। यहाँ पर आकार जोड़ दीजिए, आकार और आधा भ या अम, क्या हो गया, बलकाभ्याम। इसी तरह से इसमें जुड़ता है आकार आधा भ या अम। ग्राम से कहते हैं ग्रामाभ्याम, बालक रहता तो कहते बालकाभ्याम, गज रहता तो क्या हो जाएगा, गजाभ्याम, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब इसमें है फिर क्या है, शब्द रूप में ना ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए। अब इसमें जुड़ता है एकले की मात्रा आधा भ य में हलंत, ग्राम्यभ्य। तो क्या हो जाएगा, एकले आधा भ य ऐसे विसर्ग, ग्राम्यभ्य। क्या होगा, ग्राम्यभ्य। नहीं, अब देखिए दोस्तों, अब इसका अब तो ये लिख लिए, अब इसका हिंदी भी करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हिंदी करने से ऊपर देखिए इसमें क्या है, एक वचन। तो एक वचन का आप लोग पढ़े होंगे पहले, बहुत दिन पहले हम आपको वचन चैप्टर में पढ़ाए होंगे। से जैसे जैसे देखिए आप, एक वचन का अर्थ क्या होता है, जिस समय एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। तो एक वचन का क्या अर्थ होता है, एक तो यहाँ पर एक लिख दिए, ठीक। और देखिए, और इसमें जो शब्द रूप है क्या है, ग्राम। तो ग्राम भी लिख सकते हैं या गांव भी लिख सकते हैं। तो हम चलिए हम आपको गांव लिख देते हैं, गांव लिख दिए, ठीक। और इसमें आपको जाहिर सी बात है
अब याद कीजिए पंचमी व्यक्ति है, तो इसके सामने कौन सा व्यक्ति, पंचमी। तो याद कीजिए किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, तो अपादान कारक का पंचमी व्यक्ति होता है। तो जब जाहिर सी बात है आपको पंचमी व्यक्ति याद होगा तो जाहिर सी बात है आपको चिन्ह भी याद होगा। पर तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। क्या होता है, चिन्ह से होता है। तो यहाँ पर चिन्ह आप से लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, एक गांव से। चलिए अब इसका हिंदी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके सामने सबसे पहले देखिए वचन, वचन कौन सा है, द्विवचन है। तो द्विवचन से अर्थ क्या होता है, जिससे व्यक्ति दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोलते रहे उसे क्या कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। नहीं, तो यहाँ पर द्विवचन है तो यहाँ पर पहले दो लिख दीजिए, ठीक है, दो लिख दिए। अब दो लिखने के बाद में अब इसमें जो शब्द रूप रहेगा ना, जैसे बालक रहेगा तो बालक लिख दीजिए, ग्राम है तो ग्राम लिख दीजिए, और गज रहेगा तो गज मैंने हाथी भी, जो शब्द रूप है उसका हिंदी लिख सकते हैं। तो आप गांव का ग्राम भी लिख सकते हैं और गांव भी लिख सकते हैं। गांव हो गया। अब देखिए, अब इसमें अब जाहिर सी बात है, फिर इसके बाद इसके सामने विभक्ति देखिएगा, कौन सा व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति। तो आप लोग कारक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें याद होगा कि किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, तो आपको क्या बोलते हैं, अपादान कारक का पंचमी व्यक्ति होता है। जाहिर सी बात है आपको जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। किस कारक का चिन्ह होता है, किस कारक का व्यक्ति होता है, तो अपादान कारक का होता है। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पर हम से चिन्ह लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दो गांव से। चलिए जाहिर सी बात, अब इसका हम देखते हैं बहुवचन। तो बहुवचन का आप डिफरेंशियल पढ़ेंगे, जिससे हमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तु का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, दो से अधिक, जब भी दो से अधिक का व्यक्ति हो या वस्तु का बोध कराते हैं, क्या कहते हैं, बहुवचन। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी। इसका क्या होगा, सभी, सभी हो गया। और ग्राम शब्द का जिसका रूप चल रहा है, जो शब्द रूप रहेगा उसको शब्द रूप को यहाँ पर लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, ग्राम शब्द का रूप चल रहा है तो यहाँ पर ग्राम लिख दीजिए, ठीक, ग्राम लिख देंगे। अब जाहिर सी बात है इसका चिन्ह क्या होता है, इसके सामने देखिए विभक्ति कौन सा है, पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति है तो इसमें जाहिर सी बात है किस कारक, आप याद कीजिए किस कारक का पंचमी व्यक्ति पढ़े हुए थे, तो अपादान कारक का। अब जाहिर सी बात है आपको विभक्ति याद होगा तो चिन्ह भी याद होगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो उसको इसमें से चिन्ह आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए यहाँ पर से चिन्ह। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आप सभी ग्राम से या सभी गांव से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम षष्ठी व्यक्ति में अब चलते हैं। षष्ठी व्यक्ति में क्या है, पहले देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। षष्ठी व्यक्ति, तो षष्ठी व्यक्ति में आते हैं पहले। षष्ठी व्यक्ति में जो शब्द रूप पहले उसको नोट कीजिए, क्या होता है, ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम लिख दिए। देखिए इसमें जुड़ता क्या है, इसमें जुड़ता है, इसमें जुड़ता है आपको आधा दंडी से य, इतना ही जुड़ता है। जैसे बालक रहेगा तो क्या हो जाएगा, बालक से तो बालक शब्द रूप लिख दीजिए। इसमें क्या जोड़िए, स्य, तो कथी हो जाएगा, बालकस्य। ग्राम से कथी हो जाती है, इसमें स्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रामस्य। क्या होगा, ग्रामस्य। क्या होगा, ग्रामस्य। नहीं, उसके बाद है इसका द्विवचन में जाइए था, इसका द्विवचन में इसका रूप होता है ग्रामस्य, इसका होता है ग्रामयो। क्या होता है, ग्रामयो होता है। ग्रामयो होता है। क्या होता है, ग्रामयो। नहीं, इसके बाद देखिए इसमें जुड़ता है, इसमें आपको क्या जुटा है, ग्राम शब्द। तो ग्राम शब्द इसमें जुटा है आपको यो और विसर्ग जुड़ता है। नहीं, बालक शब्द का रूप रहेगा तो क्या हो जाएगा, बालक लिख दीजिए, बालक आप लिख दीजिए, इसमें यो जुट गया तो कहते हैं बालकयो हो जाएगा। गज रहेगा तो गज लिख दीजिए, गज शब्द का रूप है तो गज लिख दीजिए, यो जुट जाएगा तो कहते हो जाएगा गज, विसर्ग है तो विसर्ग, गजयो। इस तरह इसमें इतना ही शब्द आपको जुटता है बस। अकर अंत रहेगा तो सेम इसी तरह हुबहू जुटेगा आपको। आइए इसका बहुवचन में चलते हैं। तो बहुवचन इसका जुटता है ग्राम शब्द का रूप है तो ग्राम शब्द लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक, ग्राम लिख दिए। और इसमें जुड़ता आपको क्या है, आकार जुड़ता है, और न में आकार ना अम, इतना ही चीज ऐड होता है बस। अगर बालक रूप है तो बालक लिख दीजिए, बालक आप लिख दीजिए। इसमें क्या जोड़ना है, आकार जोड़ना है, न में आकार ना अम, इसमें हलंत लगा दीजिए, सूत्र में भी हलंत। क्या हो जाएगा, बालका नाम। गज से क्या हो जाएगा, गजा नाम। गृह से क्या हो जाएगा, गृहा नाम हो जाएगा। नहीं, गृहा नाम। तो बालक ग्राम से कहती है ग्रामा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामा नाम, ग्रामा नाम। ग्रामानाम। नहीं, चलिए अब इसका हिंदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले इसके हिंदी क्या होता है। अब देखिए दोस्तों,
अब इसका हिंदी क्या होगा, सबसे पहले हम आपको बताएं से इसके सामने देखिएगा क्या वचन है, क्या वचन है, इसके सामने एक है तो यहाँ पर एक लिख दीजिए, ठीक है ना, एक लिख दिए हम लोग। अब देखिए किसका रूप चल रहा है, गांव शब्द का रूप चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गांव लिख देंगे, गांव लिख दिए। अब जाहिर सी बात है इसके सामने विभक्ति देखिए, कौन सा व्यक्ति चल रहा है, षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, जाहिर सी बात है किस कारक, आप लोग कारक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को विभक्ति याद होगा। किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, तो संबंध कारक का। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, का की के होता है, तीन को चिन्ह होता है उसका, तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, संबंध कारक का तीनों में से कोई भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं का, तीनों चिन्ह आप लिख सकते हैं, इसका हिंदी तीनों हो जाएगा, का हो जाएगा, की भी हो जाएगा और के भी हो जाएगा। आप तीनों में से कोई योग लिख सकते हैं, चाहे तीनों लिख सकते हैं, लेकिन यूज तो सेंटेंस आप एक ही को देखिएगा ना, कहीं भी लिखा रहेगा एक गांव का भी लिखा रहेगा, चाहे एक गांव की लिखा रहेगा, चाहे एक गांव के लिखा रहेगा, तीनों में से कोई योग लिखा है, तीनों आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए हम तीनों चिन्ह होता है तो तीनों हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर स्पेस था, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तीनों चिन्ह नहीं लिखे, कोई तीनों में से कोई एक हम चिन्ह लिख सकते हैं नहीं। चलिए यहाँ पर इसका हिंदी देखते हैं। अब देखिए इसके सामने कौन सा वचन है, द्विवचन, जिस जो वचन हो उस वचन को उतार दीजिए, क्या वचन है, दो, क्योंकि दो वचन का अर्थ होता है दो होता है नहीं। अब जाहिर सी बात है, अब जिस शब्द का रूप चल रहा है ना, कौन शब्द का रूप चल रहा है, ग्राम शब्द है, तो ग्राम शब्द का रूप चल रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे या गांव लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, गांव लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब जाहिर सी बात है इसके सामने विभक्ति दिखेगा, कौन सा व्यक्ति चले, षष्ठी व्यक्ति, तो याद कीजिए जब कारक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो याद कीजिए किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, तो संबंध कारक है, तो जाहिर सी बात है आपको विभक्ति याद होता है, जाहिर सी बात है आपको चिन्ह भी याद होगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का की के होता है, क्या होता है, का की के, तीनों में से कोई भी एगो चिन्ह आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिंग की कमी है, इसकी वो जगह की कमी, इसलिए यहाँ पर तीनों चिन्ह लिख दिए, यहाँ पर तीनों चिन्ह नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखे दो गाँव का, एक एक हम चिन्ह डालते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा दो गांव का भी बोल सकते हैं, दो गांव की भी बोल सकते हैं, दो गांव के भी बोल सकते हैं नहीं। चलिए अब जाहिर सी बात है इसका हिंदी हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए बहुवचन, बहुवचन का अर्थ क्या होता है, दो से अधिक या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, तो इसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का अर्थ होता है सभी नहीं, तो यहाँ पर दो से अधिक होता है नहीं, तो यहाँ पर सभी, और जो शब्द रूप चलेगा, ग्राम के चल रहा है तो ग्राम अभी लिख लेना है, बालक चलता तो क्या लिखते हैं, बालक लिख लेते तो ग्राम हो जाएगा नहीं, ग्राम लिख लिया। अब यहाँ पर अब देखिए दोस्तों ग्राम लिख लिया। अब यहाँ पर इसके सामने देखिएगा विभक्ति, कौन सा व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति, तो किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, संबंध कारक का। तो संबंध कारक का व्यक्ति होता है, जाहिर सी बात है जब आपको विभक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, सॉरी क्या होता है, का की के होता है, तो यहाँ पर चिन्ह हम लगा सकते हैं, सभी ग्राम के, सभी गाँव के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं से ग्राम ही लिख सकते हैं, या ग्राम लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक मिनट दोस्तों लाइन पर रहिएगा। देखिए दोस्तों तो षष्ठी व्यक्ति तक हो गया, तब यहाँ पर हम चलते हैं, अब ये तो खत्म हो गया, अब आइए सप्तमी व्यक्ति पर चलते हैं। सप्तमी व्यक्ति, तो देखिएगा दोस्तों सप्तमी व्यक्ति में क्या होता है, जो शब्द रूप रहता है उसको अपन पहले लिखते थे, ग्राम चल रहा है तो ग्राम का रूप लिख देंगे, ग्राम हो जाएगा नहीं। अब इसमें आप थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें खाली एक की मात्रा लगता है, क्या लगता है, एक की मात्रा। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामे। अगर बालक शब्द का रूप रहता है तो क्या हो जाता है, जो शब्द रूप रहता है उसको लिख दीजिए, ठीक है, और इसमें एक की मात्रा लगा दी थी, क्या हो जाएगा, बालके। गज से कथी हो जाएगा, गजे। गृह से कथी हो जाएगा, गृहे। ग्राम से क्या हुआ, ग्रामे नहीं, तो इसमें सिर्फ एक की मात्रा लगता है नहीं। अब चलिए इसमें ग्रामे, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें जो शब्द रूप है उसको तो क्या हो जाएगा, ग्राम, और इसमें भी ये जो है वही जुड़ता है, यो ही जुड़ता है, क्या जुड़ता है, यो अभिसर्ग जुड़ता है, तो बालक से क्या हो जाएगा, बालक जो शब्द रूप उसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, बालक का यो, क्या हो गया, बालक का यो। राम से कथी हो जाएगा, राम लिख दीजिए, अयो तो कथी हो जाएगा, रामयो। श्याम से कथी हो जाएगा, श्याम शब्द है तो श्याम लिख दीजिए नहीं, यो जोड़ना है तो यो लिख के अभिसर्ग, बस इतना ही तो हमको जोड़ना है, तो श्याम से कथी, श्यामयो हो जाएगा नहीं, तो ग्राम से क्या हो जाएगा, ग्रामयो। क्या हो गया दोस्तों, ग्रामयो। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए इसमें क्या जुड़ता है, आपको खाली सु जुड़ता है, क्या जुड़ता है, सु, ठीक है, सु जुड़ता है, तो ग्राम से कथी हो जाएगा, ग्राम शब्द का रूप है तो ग्राम लिख दीजिए। इसमें जुड़ता है एगो एकले जुड़ता है और सु जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एगो एकले और सु जुड़ता है। जैसे बालक रहेगा तो कथी हो जाएगा, बालक लिख दीजिएगा, ठीक है,
बालक रहेगा तो बालक शब्द का रूप है, तो बालक लिख दीजिए, इसमें एकरे की मात्रा लगा दीजिए, सु जोड़ दीजिए, तो कथी हो जाएगा बाल के सु। अगर गज रहेगा तो कथी हो जाएगा गज रहेगा, तो गज लिख दिए, इसमें एकरे की मात्रा और सु लगा दीजिए, तो कथी हो जाएगा गजेसु। गृह रहेगा तो कथी हो जाएगा गृह शब्द का रूप है, तो गृह लिख दीजिए और सु लिख दीजिए, तो कथी हो जाएगा गृहेसु। एकरे की मात्रा सु, कथी हो गृहेसु नहीं। अब चलिए अब इसका हिंदी आप लोग को हम बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए ग्राम है ना, तो इसके सामने विभक्ति देखिए कौन सा विभक्ति चला, एक वचन। तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पर एक लिख दिए, ठीक है ना, एक लिख दी। अब इसके जाहिर सी बात है, जो शब्द रूप चलेगा उसको शब्द रूप लिख दीजिए। कौन सा शब्द चलेगा, ग्राम का, तो ग्राम यहाँ पर लिख देंगे, गाँव लिखिए चाहे ग्राम लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपका ये सर आप गांव लिख रहे हैं हम ग्राम क्यों नहीं लिख सकते, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके सामने देखिएगा विभक्ति, कौन सा विभक्ति तो चल रहा है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति। तो याद कीजिए आप किस कारक का सप्तमी विभक्ति पढ़े होते, जब कारक चिट्ठा पढ़ेंगे तो आप ये विभक्ति जरूर पढ़े होंगे। किस कारक का सप्तमी विभक्ति होता है, तो अधिकरण कारक का। जब आपको विभक्ति जाहिर सी बात याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है, दो का चिन्ह होता है, में या पर होता है, दोनों में से कोई भी चिन्ह आप यूज कर सकते हैं, दोनों चिन्ह यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में आपको कोई एक ही चिन्ह मिलेगा। एक गाँव में भी हम चिन्ह लिख देते हैं और पर भी लिख देते हैं, लेकिन इसका हिंदी कोई एक को आपको मिलेगा कोई भी वाक्य में। जिस एक गांव में घर है, या एक गांव पर दो लड़के रहते थे, ऐसे मिलेगा सेंटेंस, दोनों में से कोई एक चिन्ह का प्रयोग होता है नहीं। चलिए अगला का हिंदी हम अगला वर्ड का देखते हैं। द्विवचन है तो जाहिर सी बात है, द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है, तो दो यहाँ पर लिख दिए नहीं। और ग्राम शब्द का रूप है, ग्राम का अर्थ क्या होता है, गाँव होता है, तो गाँव यहाँ पर लिख दिए, ठीक, गांव लिख दिए। और इसमें क्या होता है, अब इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति नहीं, तो सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, तो दोनों में से कोई एक चिन्ह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह का स्पेसिंग की कमी है, तो यहाँ पर हम पर लिख दिए, ठीक है ना, हो गया। तो इसका हिंदी क्या हो जाए, दो गाँव पर भी बोल सकते हैं, दो गाँव में भी बोल सकते हैं नहीं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं बहुवचन का अर्थ है, तो बहुवचन क्या होता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्ति रहते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं सभी, दो से अधिक क्या हो जाएगा सभी। और जो इसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ग्राम है तो बहुवचन का सभी हो गया, और जो शब्द रूप रहेगा ना तो उसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तो ग्राम है तो ग्राम यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा ग्राम, ग्राम लिख दिए। अब इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, चिन्ह इसका देखिए, इसके सामने कौन सा व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है, दोनों में से कोई एक चिन्ह हम यूज कर सकते हैं, में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर में भी लिख सकते हैं, आप पर भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सभी ग्राम में भी बोल सकते हैं, सभी गाँव में भी बोल सकते हैं, सभी गाँव पर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, अब हम अगला विभक्ति पर चलते हैं। तो इसके बाद है लास्ट है मेरा प्रथमा विभक्ति होता है, कितना होता है प्रथमा विभक्ति, क्योंकि संबोधन कारक का भी हमका प्रथम व्यक्ति होता है। आप लोग कारक चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को जाहिर सी बात है सब याद होगा ही, ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो। प्रथमा विभक्ति, चलिए प्रथम व्यक्ति हो गया ना। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति में क्या होता है, उसमें शुरू में प्रथम व्यक्ति में होता है जैसे रामा होता है, तो जैसे ग्राम से क्या हो जाएगा ग्राम होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर होता है ग्राम, क्या होता है ग्राम, में विसर्ग लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग सिर्फ नहीं रहता है, ठीक है ना, ग्राम। उसके बाद होता है तो क्या हो जाता है ग्रामऊ, ग्रामऊ होता है, क्या होता है ग्राम शब्द का रूप लिख दीजिए, उसमें भी औ की मात्रा लगा रहता है, औ की मात्रा ये जो बोला औ है ना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यही ना होता है औ होता है, जो शब्द रूप रहेगा औ, जैसे बालक रहेगा तो क्या हो जाएगा बालक लिख दीजिए, और इसमें औ के मतलब कते जाएगा बालक, राम से कते राम, मोहन से कते मोहन, सोन से कते सोना, गृह से कते गृह, तो क्या हो जाएगा ग्रामऊ, ठीक है ना। देखिए उसमें थोड़ा हल्का इसमें उसमें विसर्ग रहता है, इसमें विसर्ग खत्म हो जाता है नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रामा हो जाएगा, यहाँ पर लगता है दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए दोस्तों इससे हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप प्रथम व्यक्ति एक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं हे, इसका चिन्ह होता है, क्या होता है आपका इसके सामने देखिए दोस्तों प्रथम व्यक्ति है,
तो इसके सामने प्रथम व्यक्ति, याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है। एक होता है क्या बोलते हैं आपको, कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, एक संबोधन कारक। संबोधन कारक है, लास्ट में चल रहा है संबोधन कारक, तो संबोधन कारक का प्रथम व्यक्ति। संबोधन कारक का आपको चिन्ह याद होगा, जाहिर सी बात है जब व्यक्ति याद होगा तो संबोधन कारक का डिफिनेशन होता है जैसे जिससे किसी को पुकारने का बोध होता है। जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे ना, तो उसमें बोलता है हे राम, हे सीते, हे हनुमान, हे अंजनी। तो यहाँ पर ये सब वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो उसका चिन्ह होता है हे हो अरे होता है, तो वहीं पर ये चीज का प्रयोग हम कर सकते हैं हे, ठीक है ना, हे। और यहाँ पर ग्राम है तो हे, अब यहाँ पर एक ग्राम है ना, एक वचन है तो एक यहाँ पर बीच में ये बोध होता है, ठीक है ना, हे। और यहाँ एक हो जाएगा, एक लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हे और ग्राम है तो जो शब्द रूप है उसको लिख सकते हैं, हे ग्राम, हे एक ग्राम, चाहे हे दो गांव ना कहते, हे दो गांव में जाए, चाहे ऐसा बोल सकते हैं, माने कि एक छुपा भी सकते हैं या लिख सकते हैं, हे ग्राम भी लिख सकते हैं, हे बालक, हे सीते, हे मोहन लिख सकते हैं। अब हे एक वचन हम लगा दिए हैं, चाहे आप नहीं भी लगेगा तो कोई गलती नहीं है, अब लगा भी सकते हैं ना भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हे बालक, हे राम, हे सीते एक बार भी सकते हैं, चाहे हम एक वचन के लिए शुद्धिकरण के लिए आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर अब कहते हैं हे, तो हे लिख दी, इसका चिन्ह क्या होता है, हे होता है, क्योंकि संबोधन का हे चिन्ह होता है। और यहाँ पर द्विवचन है ना, तो दो ले, यहाँ पर देखिए अब इसमें जो होता है, जो वचन होता है, जो वचन का बोध करा रहे, इस सभी में पहले आपको लगा है, यहाँ पर एक पहले, यहाँ पर एक पहले, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, लेकिन सभी पहले दो लगता है। लेकिन जब संबोधन कारक में आता है ना, तो उसका जो क्या बोलते हैं संख्या का बोध कराता है, तो आपको क्या बोलते व्यक्ति के चिन्ह के बाद लगता है। यहाँ पर चिन्ह पहले लिखा था, तब इसके बाद आपको लिख सकते हैं संख्या, ठीक है ना। हे 2 ग्राम, ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर है कि ऊपर हो गया थोड़ा, इसको हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है, सभी, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसका पहले चिन्ह लिख दीजिए, हे सभी, सभी। और यहाँ पर गांव है तो आप गांव लिख सकते हैं, सभी, है ना। तो इस तरह से आप सभी का हिंदी का, चलिए आपको प्रथम बता देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ग्रामाते, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्य, ग्रामस्य, ग्रामयो, ग्रामानम, ग्रामे, ग्रामयो, ग्रामेषु, ग्राम, ग्रामौ, ग्रामा। एक बार और पढ़ देते हैं, प्रथम पंचम व्यक्ति का एक वचन देखिए क्या हो जाएगा, ग्रामात, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्य, ग्रामस्य, ग्रामयोः, ग्रामाणां, ग्रामे, ग्रामयोः, ग्रामेषु, ग्राम, ग्रामौ,